रामपुर गांव था। रात के 11 बज रहा था। पूरा गांव सो रहा था, पर मां शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी, इसलिए बेडरूम के नीचे जमीन पर मैट बिछाकर वो खुद लेट गई थी। बिस्तर पर उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से बांध लेती है। फिर वह मन ही मन खुद से कहती है, क्या है ईश्वर, अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत नहीं बनाइएगा, ऐसा ही पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर रूप में जन्म दीजिएगा। और अगर ऐसा ना हो तो हे ईश्वर, मुझे अमीर लड़की बनकर जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसी लांछन ना सहना पड़े, रानी जैसी जिंदगी हो जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके अनामिका आंखें बंद करती है। थकी हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और वह धीरे धीरे सो जाती है। सोफे में बैठकर टीवी देख रहा है। शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हाल से धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहां पर अनामिका सो रही थी। बिस्तर में नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाकर यह भी जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वो अभिनय कर रही है। तभी शारदा कहने लगती है, बेटा रमेश, तुम उसके पैर पकड़ो, मैं उसका गला पकड़ती हूँ। सांस ना ले पाने की वजह से छटपटाएगी और खुद ही जान दे देगी। फिर हम उसे खेत में जाकर फेंक आएंगे, सभी को लगेगा आत्महत्या कर ली है। हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो प्रिंटों पे उंगलियों के हाथ शरीर में रह जाते हैं। अगर इसके पिता रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वह पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने इसको मारा है, यह साबित हो जाएगा। फिर तो हमारा जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। इसलिए मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। तो अच्छी बात है, चलो वही करते हैं। ऐसा कहके रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी मां शारदा को देता है। फिर दोनों मिलकर अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका ने अपने आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा पीटा, गालियां दी, खाना नहीं दिया, यह सब कुछ मैंने ऐसा सह लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को 2 वक्त बस खाना दे रहे हैं। पर आज आप लोगों ने मेरी जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, यह जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। इसके बाद भी यह करना सही नहीं होगा, यह बात समझ गई हो।